सच है तो दिखेगा। हेडलाइंस के प्रायोजक हैं श्याम मेटालिक्स। विधानसभा की कार्यवाही सोमवार तक के लिए स्थगित। बजट सत्र के 9वें दिन सदन में सुनाई दी कई मुद्दों की गूंज। सीएम ने फुर्सत में विधानसभा के पार्क का किया भ्रमण। दुमका के फूलोछानो मेडिकल अस्पताल में इलाज के दौरान प्रसूता की मौत। परिजनों ने डॉक्टरों पर लापरवाही का आरोप लगा किया हंगामा। गोड्डा में नाबालिग गैंगरेप पीड़िता इंसाफ के लिए लगा रही है थाने और कोर्ट का चक्कर। 7 मार्च को हुआ था दुष्कर्म, अब तक नहीं हुई कार्रवाई। थाना प्रभारी पर पैसे लेकर समझौता करने का आरोप। दुमका पुलिस को मिली बड़ी सफलता। सड़क लुटेरे गिरोह के 4 सदस्य गिरफ्तार। 2 देसी कट्टा, 4 जिंदा कारतूस। घटना में प्रयुक्त चोरी की बाइक बरामद। और गर्मी की दस्तक के साथ शुरू हुई अगलगी घटना है। चांडिल और खरसावा इलाके के जंगलों में लगी आग। दलमा सेंचुरी में भी झुलसे जंतु। हेडलाइंस के प्रायोजक थे श्याम मेटालिक्स। स्वागत है आपका न्यूजीलैंड भारत में। आपके साथ मैं हूं शारिफ इब्राहिम। आप देख रहे हैं कोल्हान की खबरें। इस साल गर्मी की दस्तक के साथ ही पहाड़ों और जंगलों में आग लगने का सिलसिला शुरू हो गया। सरायकेला खरसावा जिले के चांडिल और खरसावा इलाके के जंगलों में आगलगी की घटनाएं हो रही हैं। साथ ही दलमा सेंचुरी में भी आग से पशु पक्षी और पेड़ झुलस रहे हैं। वन विभाग का दावा है कि इसको लेकर जागरूकता अभियान चलाया जा रहा है। वन प्रमंडल पदाधिकारी ने बताया कि जंगलों में आग की सैटेलाइट से मॉनिटरिंग की जा रही है और सूचना मिलने पर दमकल की गाड़ियां आग पर काबू पाया जा रहा है। उन्होंने आग लगने के पीछे कई कारण गिनाए हैं, जिसमें जलती सिगरेट या बीड़ी भी शामिल है। फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया के द्वारा एक सिस्टम बनाया गया है जिसमें कि सैटेलाइट के द्वारा उनके द्वारा मॉनिटरिंग की जाती है और इस मॉनिटरिंग का जो रिपोर्ट होता है वो विदिन 2 से 3 आवर्स के अंदर हमारे पास आ जाता है कि भाई आपके जंगल में कहाँ कहाँ आग लगी। वो चीज़ हमारे उच्च अधिकारियों के पास भी जाती है। तो नीचे से लेकर ऊपर तक इसमें मॉनिटरिंग की जाती है हर एक स्तर पर, ताकि और इसमें हम लोग क्योंकि हमारे पास तुरंत इसमें मैसेज आ जाता है तो तुरंत हम लोग इसमें एक्टिव हो जाते हैं और अपने स्टाफ को जहाँ भी आने लगा है वहाँ हम लोग तुरंत भेज देते हैं, उस आग को काबू पा लेते हैं। और आगे जागरूकता के लिए सर क्या कुछ जागरूकता के लिए भी हम लोगों ने अगले सप्ताह इसका प्रोग्राम रखा है। विभिन्न जो गांव हैं जो ज़्यादा सेंसिटिव है वहाँ पे या स्कूलों में वो हम लोग जागरूकता का अभियान चलाएंगे ताकि लोग इस तरह की घटनाओं से दूर रहे। जमशेदपुर के गोलमुरी में बजरंग नगर में एक घर में अचानक शॉर्ट सर्किट से आग लग गई। देखते ही देखते आग से पूरा घर जलकर राख हो गया। बताया जा रहा है कि फ्रिज में शॉर्ट सर्किट हुआ था और देखते ही देखते पूरे घर में आग लग गई। दमकल की गाड़ियों को सूचना पर देकर मौके पर बुलाया गया, जहां कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया, लेकिन तब तक 5 लाख से ज्यादा संपत्ति जलकर राख हो गई। फ्रिज का पास से शॉर्ट सर्किट हुआ सुने। बच्चा लोगों ने मेरे बताया, हम तो थे नहीं, कहीं बाहर गए हुए थे, तो वहीं से एक बैग क्या धुआं निकलने लगा। फिर बच्चा लोगों ने मेरा सब अगल बगल को बुलाया, वही लोगों ने बुताए, समझ गए ना। और मतलब अंदर में बच्चा उच्चा रहता तो कोई क्या फ्रिज। जमशेदपुर के पटमदा थाना क्षेत्र में शराब दुकान खोले जाने का ग्रामीणों ने विरोध किया है। टाटा पुरुलिया सड़क को जाम कर महिलाओं ने प्रदर्शन किया है। रांची टाटा एनएच के निर्माण कार्य में दायर याचिका की हाईकोर्ट में सुनवाई हुई। हाईकोर्ट ने रांची टाटा एनएच के निर्माण कार्य में तेजी लाने का निर्देश दिया है। जस्टिस अपरेश कुमार सिंह और जस्टिस अनिल कुमार चौधरी ने
सरकार से जवाब मांगा है। वाहनों की तेज गति पर रोक लगाने के लिए स्पीड ब्रेकर और ट्रॉमा सेंटर को लेकर जवाब मांगा है। कोर्ट ने NHAI को 4 सप्ताह में सड़क निर्माण की प्रगति रिपोर्ट पेश करने का निर्देश दिया है। चकंदरपुर में गुदड़ी में हुए डबल मर्डर मामले में पुलिस ने मां और बेटे के शव को बरामद कर लिया है। पहाड़ी की तलहटी से जली अवस्था में दोनों का शव बरामद किया गया है। 3 दिन पहले बकरी चोरी के बाद शुरू हुए विवाद में गांव के 4 युवकों ने दोनों की हत्या कर दी। साख छुपाने की नीयत से शव को जलाने की भी कोशिश की गई। ग्राम सभा में गांव के 4 युवकों को बकरी चोरी करने की सजा के रूप में मृतक महिला बुधनी को बकरी और 15,000 रुपए नकद देने की सजा सुनाई गई थी, जिसके बाद गुस्साए युवकों ने महिला के साथ ही उसके 16 वर्षीय बेटे की हत्या कर दी। बाद में पुलिस ने CRPF और जगुआर के जवानों के साथ सर्च के दौरान दोनों के शवों को बरामद कर लिया। जमशेदपुर के सिद्धगोड़ा सूर्य मंदिर परिसर में रघुवर दास और सरयू राय के बीच परिसर की संपत्ति को लेकर शुरू हुआ वर्चस्व की लड़ाई के बीच जेएमएम अब तीसरा पक्ष बनकर सामने आया है। जेएमएम ने जिला प्रशासन से शिकायत की है कि दोनों गुटों के आपसी विवाद की वजह से क्षेत्र में अशांति फैल गई है, जिस वजह से नई कमेटी को भंग करके प्रशासनिक पदाधिकारियों और शहर के अन्य प्रतिनिधियों को लेकर एक ट्रस्ट बनाकर सूर्य मंदिर को अधिकृत किया जाए। सरकार अपना संज्ञान मिले, यहाँ का DC, यहाँ का SDO संज्ञान मिलेकर वो दोनों कमेटियों को निरस्त करके कि दोनों जब तक रहेंगे लड़ाई वहाँ पर लड़ते रहेंगे वो लोग, तो दोनों को निरस्त कर यहाँ पर सरकारी पदाधिकारी हैं, जनप्रतिनिधि हमारे दल के लोग हैं और भी है जो अच्छे लोग हैं उनको ट्रस्ट में रख के उसको चलाने का काम करें। एक निधि से बना था, ठीक है, सरकारी का है ना, वो जब वहाँ पर लड़ाई है तो वो विधायक की संपत्ति नहीं है, वो जमीन सरकारी है। सरायकेला खरसावां जिले के शहरी क्षेत्र में स्वच्छ भारत मिशन एक मजाक से अधिक कुछ भी नजर नहीं आ रहा है। खानापूर्ति के लिए बड़े बड़े बैनर और पोस्टर लगा दिए गए पर धरातल पर कुछ भी नजर नहीं आता। शौचालय का हाल बेहाल है, किसी की टंकी टूटी हुई है तो किसी का छप्पर ही उड़ा हुआ है। साफ सफाई की भी कोई व्यवस्था नजर नहीं आती। बहुत तांडव है यहाँ पर, हमेशा सुअर घुस जाता है, गंदगी कर देता है, दीवार को अंदर से छेदा करके मिट्टी का दीवार के अंदर से घुस जा रहा है, पीछे भी वैसा कर दिया है। ये सब बंद होना चाहिए। एक स्वच्छ परिवेश में एक स्कूल होना चाहिए। परिवेश हमारा बाहर का बहुत खराब है और सुअर पालने वाले को हम लोग बहुत बार रिक्वेस्ट किए अपना संभालिए जानवर। सरायकेला में झारखंड राज्य बिजली कामगार यूनियन के बैनर तले विद्युत कर्मियों ने जियाडा कार्यालय परिसर में जोरदार प्रदर्शन करते हुए अपनी 6 सूत्री मांगों को लेकर प्रदर्शन किया है। 403 करोड़ रिकॉर्ड राजस्व वसूली के बाद भी विद्युत कर्मियों की मांगों की अनदेखी की जा रही है। 23 मार्च से कर्मियों ने अनिश्चितकालीन हड़ताल पर जाने की धमकी दी है, जिससे बिजली व्यवस्था ठप हो सकती है। था 300 करोड़ रेवेन्यू होने से दे देंगे। 403 करोड़ हम लोगों ने जनवरी में दिया, 28 तारीख फरवरी का था उसमें भी 400 करोड़ दिया, मार्च में भी 400 से ज़्यादा देंगे। कुलकर्णी साहब आदेश किए थे कि 300 करोड़ रेवेन्यू कर दोगे तो हम लोग 6% तेरे को दे देंगे। उसके बावजूद भी ये लोग कान में जू लगा के सोए हुए हैं। हम लोग बाध्य होकर के इसका निर्णय लिए हैं अनिश्चितकालीन हड़ताल में जाने के लिए। इससे
सरायकेला खरसावां जिले के गम्हरिया स्थित सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में बुधवार को नवजात की मौत के बाद परिजनों ने लापरवाही का आरोप लगाते हुए जमकर बवाल काटा। इधर अस्पताल प्रशासन की ओर से किसी लापरवाही से सीधे तौर पर इनकार किया गया है। कांडरा निवासी अमित कुमार पाल अपनी पत्नी को प्रसव पीड़ा होने के बाद मंगलवार देर रात यहां प्रसव कराने पहुंचे थे, जहां बच्चे का जन्म भी हुआ, लेकिन उसकी स्थिति गंभीर बनी हुई थी। अस्पताल प्रशासन की ओर से बच्चे को एमजीएम अस्पताल रेफर कर दिया गया, जहां एमजीएम अस्पताल ने बच्चे को मृत घोषित कर दिया। इधर बुधवार को परिजनों एवं स्थानीय लोगों ने अस्पताल प्रशासन पर लापरवाही का आरोप लगाते हुए हंगामा शुरू कर दिया। परिजनों का आरोप था कि बच्चा मरा हुआ ही पैदा हुआ था और अस्पताल में उस वक्त कोई भी लेडी डॉक्टर मौजूद नहीं थी, जबकि अस्पताल प्रभारी ने इसे सिरे से खारिज कर दिया है। उसके बाद दोनों उसको क्या, वो अगर नहीं सकती तो बोलती कि हमको यहाँ पर हम नहीं सकेंगे, तो बाहर ले जाओ। घुसाने के बाद उसको कैंची से काट दिया गया। रास्ता मैंने कम था बोल के काटा, और उसके बाद उसको पूरा प्रसाव, हम जानते हैं कि ऐसे होता है क्योंकि हम लोग भी बच्चा का माँ है, ऐसे करके प्रसाव किया जाता है, लेकिन उसको ऐसा ऐसा कुछ के दबाया गया पेट में, और उसका बच्चा मरा हुआ पैदा हुआ मेरे हाथ में सौंप दिया गया। अब बोला कि इसको आगे ले जाओ। आगे मैं ले गई एमजीएम पहुंचा, वहाँ के स्टाफों ने बोला कि बच्चा मरा हुआ। मामला एक बच्चे का डेथ हो गया है, यहाँ डिलीवरी हुआ था। फुल डायलिटेशन में पेशेंट आई हुई थी, उसको फंडल प्रेशर के साथ डिलीवरी कराया गया। वो बच्चा बाद में डेथ कर गया। जन्म लिया था तो वो जिंदा था, मगर होता है कुछ बच्चा ऑब्स्ट्रक्शन में जाने के बाद या एस्फेक्सिया या पेट के अंदर पानी पी गया हो, जिस कारण से हो, वो कारण तो पता नहीं चलता है, वो पोस्टमार्टम के बाद ही पता चलता है कि क्लियर कट डेथ का क्या कारण है। मगर यहाँ डेथ हो गया, उसके बाद तरह तरह के एलिगेशन लगाए जा रहे हैं, जो कि हमारे जो स्टाफ के अनुसार एक्सप्लेन किया गया कि नहीं, ये सब निराधार है। क्वाइट नेचुरल है कि जिस भी पेशेंट का, जिस भी आदमी का किसी भी तरह का लॉस हो जाता है, या बच्चा मर जाए या पेशेंट गड़बड़ा जाए, तो स्वाभाविक है कि वो जमशेदपुर में आगामी 12 मार्च से 17वां नेशनल रोल बॉल चैंपियनशिप का आयोजन होगा। इसको लेकर मॉस्कॉट और टीम जर्सी रिलीज की गई है। यहां पर अच्छा प्रदर्शन करने वाले खिलाड़ियों को भारतीय टीम में हिस्सा मिलेगा। सीनियर राष्ट्रीय रोल बॉल चैंपियनशिप को लेकर है, और इस चैंपियनशिप की घोषणा हम लोगों ने पहले भी की थी। आज इस चैंपियन से संबंधित जो मैस्कॉट है, ये मैस्कॉट हम लोगों ने सिलेक्शन किया था हाथी के तौर पर, क्योंकि ये झारखंड का राजकीय पशु भी है और साथ ही साथ आज खतरे में भी है। तो इसको ध्यान में रख करके हम लोग एक बेहतर संदेश के साथ हाथी को हम लोगों ने मैस्कॉट के तौर पर आज एनवेल किया है 17वें राष्ट्रीय खेल के लिए, रोल बॉल के राष्ट्रीय चैंपियनशिप के लिए। और साथ ही साथ हम लोगों ने आज जो झारखंड की टीम है, महिला और पुरुष की टीम, दोनों टीम की घोषणा हुई, और टीम का जो ड्रेस है, जो किट है, उसको अनवेल किया गया। महाशिवरात्रि कल है। इस पर्व को लेकर तैयारियां पूरी हो चुकी है। जमशेदपुर में भी सारे शिव मंदिरों को सजाया गया है और भगवान भोलेनाथ की बारात की तैयारी भी पूरी हो चुकी है। महिलाओं ने ढोल नगाड़ों के साथ सोनारी दो मुहानी घाट के पास कलश यात्रा निकाली और कलश लेकर दुर्गा मंदिर तक पहुंची। कल पूरे भक्ति भाव के साथ आराधना करेंगी। जमशेदपुर में हर साल नमन संस्था की ओर से नई पीढ़ी में देशभक्ति का भाव भरने के लिए अखंड तिरंगा यात्रा का आयोजन किया जाता है, लेकिन पिछली बार कोविड की वजह से ये अपने वास्तविक स्वरूप में आयोजित नहीं हो पाया। इस बार भी महाराष्ट्र और अन्य राज्यों में कोविड के बढ़ते मामलों को देखते हुए सीमित तरीके से इसका आयोजन होगा। जिला प्रशासन से अनुमति के लिए संस्था की ओर से आवेदन दिया गया है। अखंड तिरंगा यात्रा शहीद सम्मान यात्रा, शहीदों के सम्मान में एग्रीको मैदान से निकला, उसके बाद समापन भी वही हुआ। एक पूरा तिरंगामय शहर हो जाता है। कोविड नियम और गाइडलाइंस का अनुपालन करते हुए हम इस कार्यक्रम को करेंगे। ये कार्यक्रम इसलिए निरंतर करना जरूरी है, जारी रखना है, क्योंकि आज के युवाओं को हम अपने इतिहास के साथ में जोड़ करके रखना चाहते हैं। उनके अंदर में वो जज्बा, उनके अंदर में वो शहादत देने वालों के प्रति सम्मान,
उनके मन में हमारे तिरंगे के प्रति सम्मान, तिरंगा यूं ही नहीं मिल गया था, किसी ने हमें उपहार के रूप में नहीं दिया था। अगर कोई कहते हैं कि उपहार के रूप में और डायलॉग से अंग्रेजों ने इस देश को छोड़ दिया, हम गुलाम से मुक्त हो गए, तो ये कहना है। लाखों हजारों युवाओं ने अपने छातियों पे जब गोलियां खाई थी, फांसी के तख्ते पे चढ़े थे, जीवन भर काल कोठरिया में बिता दिए। जानते हैं 23 मार्च अखंड तिरंगा यात्रा। कोल्हान रेंज के डीआईजी राजीव रंजन सिंह बुधवार को सरायकेला पहुंचे, जहां उन्होंने जिला पुलिस, सीआरपीएफ और कोबरा बटालियन के आला अधिकारियों के साथ नक्सलवाद को लेकर अहम बैठक की। आपको बता दें कि बीते 1 महीने के भीतर कोल्हान के चाईबासा और चकंदरपुर में नक्सली घटनाओं में बढ़ोतरी हुई है। साथ ही बंगाल में चुनाव भी होने वाले हैं, ऐसे में नक्सली घटनाओं के बढ़ने की संभावना है। इसको लेकर डीआईजी द्वारा यह अहम बैठक की गई। जमशेदपुर के सिद्धगोड़ा सूर्य मंदिर परिसर में रघुवर दास और सरयू राय के समर्थकों के बीच परिसर की संपत्ति को लेकर वर्चस्व की लड़ाई पैदा हुए तनाव के बीच अब तीसरा पक्ष भी सामने आ गया। तीसरा पक्ष है झामुमो, जिसने प्रशासन से शिकायत की कि दोनों गुटों के आपसी विवाद की वजह से क्षेत्र में अशांति है। बुलेटिन में खबरें भी और भी है, मगर रुक रहे छोटे से ब्रेक के लिए। स्वागत है आप सभी का। ब्रेक के बाद तो बुलेटिन में बात करेंगे संथाल की खबरों के, जहां गोड्डा में नाबालिग लड़की के साथ गैंगरेप, न्याय के लिए पीड़िता लगा रही है थाने और कोर्ट का चक्कर। पोड़ैया थाना क्षेत्र की घटना है। पीड़िता ने 3 लड़कों पर लगाया आरोप। समझौते का दबाव बनाने की भी सामने आ रही है बात। थाना प्रभारी और एसडीपीओ साहब से बात करने पर पता चला है कि एक मामला जो है आया हुआ है, आज आवेदन मिला है और उसके चलते हुए जो है एक अभियुक्त को भी गिरफ्तार कर लिया है। और हम लोग गहराई से इस सारे प्रकरण को जो है, क्योंकि ये मैटर बताया जा रहा है 7 तारीख का है और उसमें कुछ पंचायती भी हुआ है और थाने में भी आए हुए हैं करके बता रहे हैं, तो इसका पूरा जांच जो है हमें एसडीपीओ गोड्डा को जांच करने के लिए आदेश दिए हैं। उसके अलावा जो पीड़िता के साथ जो भी हुआ है उसका प्रॉपर साइंटिफिक तरीके से जो है उसका मेडिकल करवाया जाएगा। अक्यूज जो भी पकड़ा गया है उसका भी जो है हम लोग मेडिकल करवाएंगे और बाकी जो अक्यूज भागे हुए हैं उनको भी हम लोग जांच करके अगर घटना सही है और इसमें क्या क्या तथ्य है, इस सभी को जांच करके हम लोग कार्रवाई करेंगे। इतवार को रोज गया था जलसा में सहेली के साथ, इसके बाद 8 मार्च को गया था तो मतलब वो जलसा में मोबाइल दिया लड़का में अब्दुल्ला सलीम में मोबाइल दिया तो मेरे बेटी घर आने लगा तो सुना, बोला कौन चीज कि इधर आओ, मेरा बेटी को नहीं जाएंगे तो हाथ पकड़ के जबरदस्ती जंगल की तरफ, तालाब की तरफ ले गया। कि अभी नहीं होगा, सवेरे होगा। फिर सवेरे जो हुआ पंचायत में यही सब बोला कि मतलब खर्चा बर्चा तुम लोगों शादी लड़की का है, शादी वो खर्चा होगा तो अगर गांव में सलटाना चाहते हो तो खर्चा देके इसको सलटा लो। तो गांव वाला बोला जो किया ये सब काम, वो बोला हम ये पैसा नहीं देंगे। तो गांव वाला फिर जो है बोला कि ठीक है चलो। फिर दुर्गा बुलाया पोड़ैया, फिर ये सब पोड़ैया गया। पोड़ैया से कल शाम तक ये सब रहा हुआ, कोई सुनवाई नहीं है। बोला कोई 70,000 ले लो, कोई 80,000 ले लो और आपस को।
दुमका जिले के फूलोजानो मेडिकल कॉलेज में प्रसूता की मौत के बाद परिजनों ने जमकर बवाल काटा। परिजनों ने मौत के लिए डॉक्टर नर्स को जिम्मेदार बताया। परिजनों ने शव को उठाया और मेन गेट के पास जाकर प्रदर्शन करने लगे। इसके विपरीत मेडिकल कॉलेज के कर्मचारी संघ ने परिजनों के व्यवहार से तंग आकर अस्पताल परिसर में ही धरने में बैठ गए। में कोई बीमारी हो, मान लिया कि प्रसूता कमजोर हो, मान लिया उसका खून कम हो, मान लिया कोई भी प्रॉब्लम हो, तो उसके लिए जब भी कुछ प्रॉब्लम घटता है या किसी भी वार्ड में हम लोग ओपीडी में ड्यूटी करते हैं, तो उसके लिए है कि आप यहाँ क्यों बैठी हैं, और कोई स्ट्राइक पे है तो उसके लिए स्ट्राइक क्यों है, आप लोग सेवा क्यों नहीं दे रहे। सेवा देते हुए भी लोग को तंग किया जाता है और दौड़ाया जाता है, लोगों पे हाथ रखा जाता है। मैंने हम लोग के सिक्योरिटी का कोई महत्व ही नहीं है। गार्ड जैसे ही आता है, जैसा जबकि पहले का इतिहास उनका क्या है यह पहले देखना उचित होता है। उनको कोई संभावित बीमारी तो नहीं है, उनके पास कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, उनको खून तो कमी नहीं है कुछ, या वो समय से बाद लेके आए हैं गर्भवती को। ऐसा कुछ होना चाहिए जो सही, और गार्ड सिस्टम सबसे खराब है यहाँ का, जो जैसे ही मतलब ये होता है हंगामा वो भाग खड़े होते हैं। कुछ हो गया, क्या हुआ बताइए हमको जरा। बच्चा तो हो गया, खून नहीं निकाल सक रहा, हाँ। निकालने बोले तो सब भाग गया और वो से पूछ रहे तो भेज दिया उधर डॉक्टर के पास बोलता पहले मेरा पेशेंट देखेंगे बाद में देखेंगे उसको, पहले वो अपना पेशेंट देखेगा, जिंदा को जो जान जाने वाला उसको नहीं देखेगा। ठीक है, पेशेंट का नाम। दुमका में रोड रॉबरी में संलिप्त 4 लुटेरों को हंसरिया पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। वहीं गिरफ्तार अपराधियों की निशानदेही पर 2 देसी कट्टा, 4 जिंदा कारतूस, घटना प्रयुक्त चोरी की बाइक, ट्रक चालक से लूटा गया 3 मोबाइल, म्यूजिक सिस्टम और 14,000 रुपए नगद बरामद कर लिए गए हैं। लूटपाट की घटना 8 मार्च को अंजाम दिया गया था। रेड छापामारी के क्रम में 4 लुटेरों को पकड़ा गया, जिसमें कि कई इनके पास से पैसे जो लूटे गए थे 14,900 रुपये वो लूटे गए पैसे बरामद हुए, 2 कट्टा बरामद हुआ है और साथ साथ में 2 मोबाइल, 1 अपाचे मोटरसाइकिल एवं लूटी गई एक म्यूज़िक सिस्टम जो ट्रक से लूटा गया था, ये बरामद हुआ है। इसी क्रम में जो है कि एक गैंग का ये पर्दाफाश हुआ है और ये गैंग पूर्व से ही जो है कि इसमें रेड छापामारी के। जमशेदपुर के गदरा में जनसंख्या समाधान फाउंडेशन के बैनर तले एक बैठक का आयोजन किया गया। इस बैठक में जनसंख्या नियंत्रण पर चर्चा हुई है। 13 मार्च को अखंड भारत निर्माण सभा का आयोजन कासीडी में होने जा रहा है, जिसके लिए इस बैठक का आयोजन किया गया है। वक्ताओं ने कहा है कि जनसंख्या नियंत्रण कानून बनाने की मांग की जा रही है ताकि अगाध बढ़ रही जनसंख्या को नियंत्रित किया जा सके। तो मेरे साथ फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। देखते रहिए न्यूजीलैंड भारत।